मैं प्यार करता था उससे, वो मुझे धोखा दे रही थी, बेवकूफ बना रही थी मुझे। मैं ये समझ रहा था कि वो इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी हमदर्द। जुल्फी किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। देखो गुलशन, अगर वो तुम्हारा नाम नहीं लेता तो शायद मुझे यकीन ना होता, लेकिन उसने तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि वो तुम्हें किसी पार्लर के काम के लिए नहीं ले जा रहा दुबई, बल्कि किसी क्लब में काम करने के लिए ले जा रहा है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, खबरदार जो तुमने मेरे बारे में किसी को बताया, अगर ये बात जवेरिया को पता चली ना तो सोच लो, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। मुझे जुल्फी को यहाँ से वापस भेजना ही होगा, वरना ये दोनों मिलकर मेरे लिए कोई ना कोई कारनामा खड़ा कर देंगे। जी। अब तुमने छुट्टी मांगी थी ना? जी। गुलशन, तुम एक हफ्ते के लिए अपने घर जाओ, मुझको भी कहीं जाना है कुछ दिनों के लिए। जब वापस आऊंगी तो तुमको बुला लूंगी। जी ठीक। और हाँ सुनो, जुल्फी से मिलने की कोशिश नहीं करना, और अगर मुझे पता चला कि तुम मिली हो तो अंजाम तुम समझती हो क्या होगा। मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब तुम दोनों बहनों ने फैसला करना है कि क्या करना है उस घर का। ये बात तुम लोगों को कड़वी लगेगी, मगर जो भी फैसला लेना हो वो सोच के करना। खलील भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? बताओ इसे, बताओ इसे उस गुंडे के बारे में जिसकी इसके घर पे नजर है। गुंडे की? जी हाँ, गुंडे की। खाली घरों पे अक्सर कब्जा ग्रुप वाले नजर रखते हैं, जैसी मौका मिले कब्जा कर लें। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि घर को खाली नहीं रखना चाहिए। तो फिर क्या करोगी तुम? अकेले रहोगी वहां पे? बताओ क्या करना चाहती हो? जो भी है, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी और ना ही किसी को कब्जा करने दूंगी। अच्छा, तो क्या करोगी तुम? घर किराए पर दे दूंगी, सिवाय कमरे के जिसमें मैं खुद रहूंगी। मेहरू, तुम बच्ची हो, जज्बाती हो। ये किराएदारों के फ्रॉड का तुम्हें कोई इल्म नहीं है। एक बार किसी के घर में घुस जाते हैं ना तो फिर मालिक मकान को बाहर निकाल देते हैं और खुद घर पे कब्जा कर लेते हैं। दूर ही रहो इस मामले से। खलील भाई, ऐसा नहीं होगा। हम किसी जानने वाले को बिठा देंगे ना, ऐसी भी अंधी नहीं मची है। कौन है तुम्हारा जानने वाला? है कोई वाकिफ तुम्हारा? नाहिद आंटी। पहले जब हमारी दुकान पर किसी ने कब्जा कर लिया तो नाहिद आंटी ने किसी जानने वाले से कहकर दुकान छुड़ाई थी, और उन्हीं से ही कह देंगे ना कोई ऐसा बंदा वो लेकर आए किराए के लिए, ताकि वो घर पर कब्जा ना करे और किराए के पैसे भी टाइम पर दे दे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस औरत का नाम ले रही हो, हमें शर्मिंदा करना चाहती हो? क्या बताना चाहती हो तुम? उससे मदद लेके तुम ये दिखाना चाहती हो कि हम किसी को नहीं जानते, हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अफसोस होता है मुझे। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। बस अपनी आंटी नाहिद को इस घर से दूर रखो। कम से कम इस घर में उस औरत का जिक्र नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो हमारा उससे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक क्यों होगा? क्यों मदद लेना चाहेंगे हम उससे? समझ रहा हूं मैं सारी बात। तुम समझती हो हमारी नजर है तुम्हारे घर पे? हाँ, पराए हैं हम, लालची हैं। ठीक है, फिर तुम्हें अपने घर के बारे में जो कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन आइंदा अगर नाहिद आंटी का जिक्र इस घर में किया ना तो फिर भूल जाना हमें। समझ लेना कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। आगे तुम्हारी जो मर्जी करो, तुम्हारा घर है, जैसे करना है करो, निपटो तुम लोग उससे। क्या? ये कब का मामला है भाभी? 2 दिन हो गए। खाला और खलील मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं मेहरू से घर भेजने की बात करूं। टाल मटोल करती रही मैं, लेकिन फाइनली बात कर ही ली मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज
आज क्या हुआ भाभी, बोले ना। आज उन दोनों ने मेहरू से खुद बात की और शायद बात कुछ और ही हो गई और खलील ने मेहरू को बुरी तरह डांट दिया। इस वक्त से वो कमरे में बंद रोए चली जा रही और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाभी मैं मेहरू से जाके बात करता हूँ। मुश्किल है कि वो तुमसे बात करे। भाभी प्लीज एक बार मेरी बात करवा दीजिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, आओ। अभी आप मुझे इतना मजबूर ना करें कि मुझे इस घर से जाना पड़ जाए। मेहरू, एक दफा इस बेचारे की सिर्फ बात सुन लो। मैं क्या बात सुनूं आप ही? ये भी वही एक ही बात करेंगे कि गुंडे घर पर कब्जा कर लेंगे, वो घर बेच दूं और उसके पैसे मैं इन्हें दे दूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तुम्हारा मकान तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बेचने पर कभी भी मजबूर नहीं करूंगा और किसी को ऐसा करने भी नहीं दूंगा। स्माइल। इतने दूर होके तस्वीर खिंचवाओगे तो लोग क्या कहेंगे कि जबरदस्ती तस्वीर खिंचवा रहे हो मेरे चलो साथ। भाई ये लीजिए। दिस इज नाइस, नाइस क्लिक। हाँ, इसका मुझे प्रिंट देना, मैं फ्रेम करवाऊँ। और कहाँ लगाओगे? अपने कमरे की दीवार। ओह सो नाइस। वैसे भी मैंने दिल की दीवार पे तुम्हारी तस्वीर काफी अर्से से लगा रखी। अब कमरे की उस दीवार की बात और हमेशा रहनी चाहिए। हमेशा रहेगी। Let's have another picture. क्या मुश्किल है। तुम नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम नहीं कर सकती मेरे साथ। नहीं जहरिया, नहीं। तुम नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम नहीं। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। नफरत हो रही है। तुम नहीं कर सकती थी मेरे साथ। नहीं जवेरिया, मुझे नफरत हो रही है तुमसे। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती तुम। नहीं छोड़ सकती तुम।
हाँ सलीम भाई, वो घर की बात की थी ना तुमसे। हाँ, अच्छी सी कीमत लगा देना उसकी। मुझे बता भी दो कितने तक में जाएगा हैं? अरे सलीम भाई, तुम अच्छी कीमत तो लगाओ, तुम्हारा भी ख्याल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ जल्दी से बताना। हाँ सलीम भाई, वो बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। मेहरू से मकान बेचने की बात आपने क्यों की आखिर? लो भाई, आ गया मेहरू का हिमायती, उसी ने भेजा होगा। जाओ अपनी माँ और भाई से हिसाब किताब लो। गलत बात मत कीजिए। जब मेहरू मकान नहीं बेचना चाहती तो जबरदस्ती उसे क्यों राजी किया जा रहा है? कौन सी गलत बात की है मैंने कोई तोप नहीं चलाई या धमकी दी है कि एटम बम गिरा दूंगा उस पर अगर वो मानेगी नहीं। अरे अपने घर की मोहब्बत में वो घर नहीं बेच रही है, सब कुछ उसके भले के लिए ही कर रहे हैं मैं और अम्मा। पैसा उसकी जेब में जाएगा, हमारी जेब में नहीं। और अगर किसी कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया ना घर पे, तो फिर छुड़ाती रहे वो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मुकदमे, पेशियां, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये सब भुगतने पड़ेंगे फिर, और हाथ खाली के खाली रहेंगे। मैंने तो पहले ही अम्मा को समझाया था, भलाई का जमाना नहीं है। वो तो वैसे भी हमसे चिढ़ती है, उसे तो हमारा भला भी बुरा लगता है, और हम खाम खा में कोयले की दलाली में मुंह काला करते फिर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, आप मेहरू को जबरदस्ती मकान बेचने पर मजबूर मत करें, बल्कि उससे कोई भी बात मत करें। उसका जो दिल चाहे उसे कर लेने दीजिए। ठीक है, मैं मेहरू से कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारी बात मानेंगे हम। लेकिन तुम अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो कि वो अजहर से तलाक लेके तुमसे शादी करेगी। ये ख्याल तो मैं दिल से कभी भी नहीं निकाल सकता। पूरे घर के ख्वाब में आधा घर भी चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बेगम साहिबा, सुबह हो गई है, आप तो कुर्सी पर ही बैठे बैठे सारी रात आपने गुजार दी। जाएं, अजहर मियाँ के कमरे में जाके सो जाएं। बुआ, अजहर को अकेला मत छोड़िएगा, मुझे वीरिया की वजह से बहुत अपसेट है। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना यहाँ पे। और अभी तो अजहर मियाँ सो रहे हैं, आप भी जाके आराम करें, आपको भी आराम की जरूरत है, जाए सो जाए। ये उठ जाए तो मुझे बता दीजिए। ठीक है। आज बेगम साहिबा के चेहरे पे ना सुकून और खुशी देखिए कि बयान से बाहर है। बड़े अरसे के बाद ये खुशी मुझे देखने नसीब हुई है। ऐसा सुकून तो मैंने इनके चेहरे पे जब देखा था जब अजहर मियाँ पैदा हुए थे। अल्लाह मियाँ मेरी बेगम साहिबा को हमेशा खुश रखना। काश
काश मेहरू बेगम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। जवेरिया ने तो कैसा इस घर के साथ पूरा किया है, और अब जब अजहर मियाँ को सारी हकीकत का पता लगा है तो मेहरू बेगम ही नहीं है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफी अल्लाह माफी। अरे तुम जैसी औरतें होती हैं जो शौहरों को जलील कराती हैं, हैं? तुम तो किसी काम की नहीं हो। अपने शौहर का तुमने कभी साथ दिया है जिंदगी में? कभी? किस कदर ऐश और आराम में रखा हुआ मेरे बच्चे ने तुम्हें, है? और तुम, तौबा तौबा, तुमने कभी जो मेरे बच्चे का साथ दिया हो अपना शौहर समझ के, है? कभी उसकी इज्जत की? लेकिन हमें देखो, हमें हमारे अम्मा बाबा ने सारी जिंदगी ये सिखाया कि भैया शौहर जो है वो नाखुदा होता है, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी मुश्किल में काम आते हैं। लेकिन तुम, अल्लाह माफ रखे, ऐसी नाफरमान औरत मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। खालाजान, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आप खलील के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं क्या? अरे पैसा तो वो बोझ समझते हैं अपनी जेब पे, दोनों हाथों से पैसा लुटाते हैं। अरे चोर तो ले गए सो ले गए, यहाँ तो चोरों पे पैसा लुटाया जा रहा है। किन चोरों की बात हो रही है? कौन चोर है? खालाजान गुलशन, अरे हजारों का माल ले जाती है पार्लर से उधार पे, और मजाल है जो कभी उधार वापस करे? कभी आएगा वो पैसा वापस? कभी भी नहीं मिलेगा। और मुझे हर वक्त ये कहा जाता है कि दुकान खाली पड़ी है ताकि मैं अपना घर बेचकर सारा पैसा उन्हें दे दूं, और फिर दोबारा से वो सारा पैसा जाकर उसी औरत पे लौटा दे। अल्लाह तौबा, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा इस्तगफार। अरे लोगो, अरे मोहल्ले वालों, जरा देखो इस औरत की जबान कैसे मेरे आगे चर 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 चल रही है। अरे मेरे शरीफ मासूम बच्चे को कैसा 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 इल्जाम लगा रही है। तौबा। अरे मेरे बेटे जैसा मासूम, सच्चा और अच्छा बच्चा इस पूरे मोहल्ले में कोई है ही नहीं, ना कभी होगा। अल्लाह माफ रखे, है? हाय, देखो तो सही इसकी जबान कैसे चल रही है, किस तरह तुम्हें अयाशी में रखा हुआ और ये सिला दे रही हो। अरे मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ, उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैं अपनी बहन की मोहब्बत में आके तुम्हारा रिश्ता मांगने गई, तुम्हें इस घर में बहू बना के लाई। तौबा तौबा। अरे ये सिला दिया तुमने हमें, ये सिला दिया। अपने घर में तो तुम दो जोड़ों में रहती थी, यहाँ ऐश कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐश? खालाजान, ये ऐश जो है ना, ये आपका वहम है। और जो कुछ आपने अपने बेटे के बारे में कहा ना, वाकई उससे मासूम अनोखा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बल्कि उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। यही जबाने हैं, यही जबाने हैं। वो जो है ना तुम्हारी छोटी बहन 1.5 फुट की, उसकी भी जबान गज भर लंबी है। इसी वजह से जूते खा के उसके शौहर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, और तुम्हें भी जूते मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अल्लाह माफ रखे। दोनों बहनें कितनी चालाक है, चलित्र कहीं की, कितनी झूठी, दगाबाज, फरेबी, लालची औरतें हैं ये दोनों। तौबा अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। जाओ जाओ जाओ, जाके चापलूसी करो, जाके उसकी। दोनों एक जैसी, पता नहीं कहां से आ गई। वो छोटी तो और 4 हाथ आगे है इससे। अब माफ रख के जबान देखो कैसे कैची की तरह कच 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 चल रही है। तौबा तौबा, अल्लाह तौबा। मेहरू, 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 तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। तुम कैसे जा सकती हो? तुम वहाँ तना नहीं रह सकती। मैं रह सकती हूँ आपी, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं रह सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती जहाँ दिन रात मेरी और आपकी बेइज्जती होती रहे। मेहरू, है? अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने भैया? कहाँ चली तुम? है सॉरी खालाजान, मैंने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन अब आप मजीद तंग नहीं होंगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? है अपने घर जा रही हूँ, यही तुम्हारा घर है। खबरदार जो यहाँ से जाने का नाम लिया, रखो सामान। अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती खालाजान। ज़ेबी आपी की तो मजबूरी है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं। बात सुनो लड़की, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना, तो तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे साथ चलता कर दूंगी, समझ आई? आपने जो करना है करना, लेकिन मैं अपने घर जरूर जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? अपने घर। अरे रोक इसे शकील, आज ही अपनी जिद से इस घर को छोड़ के जा रही है। कल को कुछ हो गया तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे, गालियां देंगे। मेहरू प्लीज मत जाओ। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? और वैसे भी मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, जाने दे मुझे। किसने कहा तुमसे कि तुम बोझ हो इस घर पे?
पूछे अपनी माँ से। अरे देखा कैसी जबान चल रही है, हैं? मुझसे क्यों पूछ इससे। हम माफ करे तुम लोगों पे तो है, हद हो गई भैया। तौबा तौबा इस्तगफार तौबा। निकाल दिया मैडम ने। छुट्टी ली है मैंने। किस लिए छुट्टी ली है? बहुत काम करती हो तुम। इंसान हूँ मैं, थक जाती हूँ। साल में चंद छुट्टियां मुझे मिलती हैं, सुकून लेने का हक मुझे भी है। तुम तो जैसे ईंटों के भट्टे पे काम करती हो ना, या सड़क पे पत्थर कूटती हो, सुर्खी पाउडर लगाने में तुम्हारे हाथ टूट रहे हैं। मामा जवेरिया ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। ये नोटिस उसने भेजा। हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम रोड पर आ गए। क्या कह रहे हो ये तुम?